भारत अपनी हवाई ताकत को दुनिया में सबसे ऊंचे स्तर पर ले जाने की तैयारी कर चुका है। अब सवाल ये नहीं कि भारत कितने राफेल खरीदेगा, बल्कि ये है कि भारत फ्रांस से ज्यादा राफेल ऑपरेट करने वाला देश बन सकता है। जिस तरह की शख्सियात इस इत्तेहाद में मौजूद है, उससे तो जमहूरियत को फायदा ही होगा। जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने 176 राफेल विमानों के लिए एक भयंकर प्लान तैयार कर लिया है। ट्रस्टेड फ्रेंड्स चाहिए, ये यूरोपियन यूनियन कह रहा है। ये ट्रस्टेड फ्रेंड्स इंडिया कहते हैं। वन वर्ड डेमोक्रेसी, सेकंड वर्ड डेमोग्राफिक। हिलाली साहब, क्या लगता है आपको ये मुलाकातें कितनी गैर मामूली हैं? हमको ये बात तस्लीम करनी पड़ेगी कि हिंदू जो है पाकिस्तान से बहुत आगे जा रहे हैं। 2 वक्त की रोटी कमाकर खाना आवाम के लिए बाकायदा बहुत मुश्किल अमल बन चुका है। वो डिविडेंड है इनके पास, वो किसी के पास नहीं है। फिर इनका जो डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स हैं, इवन इसको वो कहते हैं जनाब ये ऐसे में जो दहशतगर्दी सर उठा रही है, ये दहशतगर्दी का मुनज़्ज़म होना कितना खतरनाक साबित हो सकता है। पाकिस्तान इंडिया से कौन से सेक्टर में आगे? नहीं, कोई सेक्टर में आगे नहीं। और क्या दुश्मन हमारी ये जो गैर मुस्तहकम सूरत हाल है, इसका फायदा उठा सकता है, इसको इस्तेमाल कर सकता है और कर रहा है। वायुसेना और नौसेना दोनों के लिए राफेल का ये सौदा भारतीय सेना के लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है। बिल्कुल कर सकता है और कुछ हद तक कर भी रहा है, और वो हमारा दुश्मन नंबर 1 हिंदुस्तान है। जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है, अगर वो इसी तरह से बरकरार रहा और इम्पोर्ट्स का जो बोझ है उसको फौरी तौर पर और बर वक्त उसमें कमी नहीं लाई गई, तो फिर ज़ाहिर ये मामला बड़ा संजीदा हो सकता है। होना चाहिए। सो ये एक इंश्योरेंस का स्पीकिंग, यूरोप हो अमेरिका हो, ये इंश्योरेंस, ये ऐसे इंश्योरेंस कार्ड्स हैं कि दे डू अंडरस्टैंड कि हमें अगर अब हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के ईरान के साथ ताल्लुकात देख लें, इंडिया के यूएस के साथ ताल्लुकात देख लें, हाँ। इंडिया के चाइना के साथ अभी रिसेंट ट्रेड देख लें, यानी कि इंडिया हर किसी के साथ अच्छा चल रहा है। आप सिर्फ मुझे इतना बता दें कि बीइंग अ मुस्लिम कंट्री हमारे साथ इसने बुरा करना था, यानी कि एक साथ तो है, एक साथ आज़ाद होने वाली कौम, तो फिर हम पे ही लानत है। हम एक साथ आज़ाद हुए, वो हमसे इतना आगे चले गया। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। भारत अब अपनी हिस्ट्री की सबसे बड़ी डील करने जा रहा है, और ये डील होगी रक्षा सौदे को लेकर, जिसके तहत भारत यूरोपियन यूनियन के देश फ्रांस से 40-50 नहीं बल्कि 174 रफाल फाइटर जेट खरीदने की योजना बना रहा है। और अगर ये डील दोनों देशों के बीच फाइनल होती है तो भारत के पास ये रफाल फाइटर जेटों की संख्या इसको खुद बनाने वाले यूरोपियन देश फ्रांस से भी ज्यादा होगी। जी हाँ, सही सुना आपने। दरअसल इस समय यूरोपियन यूनियन का बड़ा डेलीगेशन भारत आया है, क्योंकि ट्रंप जिस तरीके से बयान दे रहे हैं उसके बाद से यूरोप के सभी देश अमेरिका के साथ अपने रिश्तों को लेकर ठगासा महसूस कर रहे हैं, और इसीलिए अब यूरोप को कोई बड़ा और डेमोक्रेटिक देश चाहिए जिसके साथ वे नए सिरे से बड़े स्केल पर अपना व्यापार सेटअप जमा सकें, जिसमें भारत सबसे शानदार विकल्प के तौर पर उभरा है। यही नहीं, यूरोपियन यूनियन के इस डेलीगेशन ने भारत को ट्रस्टेड फ्रेंड यानी कि सबसे भरोसेमंद मित्र बताया है, और यही सब वजह है कि भारत यूरोपियन यूनियन के देश फ्रांस के साथ इतनी बड़ी डील साइन कर सकता है। इस रफाल डील में भारतीय वायुसेना और नौसेना दोनों के लिए अलग अलग तरह के रफाल फाइटर जेट शामिल होंगे। और इस डील की सबसे बड़ी और सबसे खास बात यह है कि फ्रांस भारत को न सिर्फ इसकी टेक्नोलॉजी शेयर करने के लिए तैयार हो गया है, बल्कि इन सभी विमानों को फ्रांस और भारत दोनों साथ मिलकर भारत के अंदर ही बनाएंगे, जो भारत के आत्मनिर्भर अभियान के लिए एक बड़ा कदम साबित होगा। और इस डील के साथ ही दोस्तों अब अमेरिकन F-35 और रशियन Su-57 के जो खरीदने के विकल्प हैं वो दूसरे नंबर पर चले जाएंगे, और हो सकता है कि भारत अब ये डील दोनों देशों के साथ ना ही करे। ग्राफिक जो डिविडेंड है इंडिया के पास, वो किसी के पास नहीं है। फिर इनका जो डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स हैं, इवन बेशक इसको वो कहते हैं जनाब ये इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी है, जो मर्जी वो कहते हैं। वो कहते हैं नहीं, हमें मंजूर है, एटलीस्ट इलेक्शन तो 5 साल बाद कराते हैं। ठीक है ना जी, इलेक्शन तो 5 साल बाद कराते हैं कि नहीं कराते? कराते हैं, तो बात खत्म। That's the story। ये स्टोरी है और इन्हीं की सारी बात है। सो ये चीज जो है वो समझते हैं कि ये हमारे साथ मौजूद है। सो ये जो कॉन्फ्लिक्ट का इरा है या कंपटीशन का इरा है, अब वो कहते हैं ये हमारा फ्रेंड है, स्ट्रेटेजिक एलाय है, और हमने नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जाए। घर आके वो कह रहे हैं हमने आपके साथ नेक्स्ट लेवल पे जाना, घर आके। तो आप इसी से अंदाजा लगा लें, वे डू द स्टैंड। और ये जो इतना बड़ा डेलीगेशन लेके आई हैं प्रेसिडेंट EU जो हैं, इसी से आप अंदाज़ा लगा दें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर भी बात करेंगी, एनर्जी के ऊपर भी बात करेंगी, किस किस चीज़ के ऊपर वो बात नहीं करेंगी। और डिजिटल टेक्नोलॉजी उनका प्राइमरी गोल है, क्लीन टेक्नोलॉजी प्राइमरी गोल है।
इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ग्रीन हाइड्रोजन, ये उनके प्राइमरी गोल है जिसके ऊपर उन्होंने बात करना है। और आपको पता है यूरोपियन यूनियन के 26 कमिश्नर्स हैं जो ज्वाइन कर रहे हैं प्रेसिडेंट वंदरलेन को। 26 कमिश्नर्स हैं, 26 कमिश्नर्स, ठीक है ना जी। तो मैं तो इसको ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है जी। ये समझ लें कि जैसे तैसे भी समझ, लेकिन बड़ी बात है। सो इसमें ब्रसल्स की अप्रोच, ब्रसल्स मींस यूरोपियन यूनियन की जो अप्रोच है वो यही है कि जिस तरह अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो वाइट हाउस में आ गए हैं और वो अपने यूरोपियन एलाइज को अंडरमाइन कर रहे हैं। सो ये जो इंडिया जो है अपनी स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी की बात करता है, क्योंकि वो कहते हैं कि अब स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी इंडिया की जितना ज़्यादा अमेरिका इंडिया को फेवर देगा, स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी आहिस्ता 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 नीचे चली जाएगी। लेकिन इंडिया ने बड़ा टफ बार्गेन किया है अमेरिका के साथ ऑन रशिया, बिकॉज आपको पता है रशिया जो है एक ट्रेडिशनल मिलिट्री हार्डवेयर का सप्लायर है, मतलब उसकी अप्रोच बड़ी डिफरेंट रही है। और इसी यहीं से आपको पता चल जाएगा। सो EU जो है आपको पता है यूरोपियन, अगर मैं सिर्फ आपको बिजनेस की बात बताऊं, यूरोपियन यूनियन इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। 124 बिलियन यूरो की ट्रेड है इन गुड्स, ये दैट मेक्स 12% ऑफ द इंडियन ट्रेड। तो यार हम जाके 7 बिलियन की ट्रेड करते हैं यूरोपियन यूनियन के साथ, 7 बिलियन यूरो की ट्रेड करते हैं, वो भी GSP प्लस के साथ। GSP प्लस कट हो जाए तो 3-4 अरब यूरो रह जाए, तो हमारी क्या बात होगी। इंडियंस की तो ये बात है कि वो तो 124 बिलियन यूरो की ट्रेड है, दैट मेक्स $130 बिलियन। इसीलिए इंडियंस को वीजे जारी होते हैं, इसीलिए इंडियंस को बाहर बुलाते हैं, इसीलिए वो करते हैं। अब वो अपनी मार्केट एक्सपैंड कर रहा है। अब क्या हो रहा है, यूरोपियन यूनियन क्यों भागा, मैं आपको बताऊं इंडिया की तरफ। यूरोपियन यूनियन एक तो चलो अमेरिका फैक्टर, ट्रांसएटलांटिक पार्टनरशिप, दिस दैट ये वो, इसके साथ एक और प्रॉब्लम भी है। वो प्रॉब्लम ये है, यूरोपियन यूनियन ये समझता है कि हमें हर कीमत के ऊपर जितने भी यूरोपियन यूनियन के ममालिक हैं वो बायलैटरली यूरोप के साथ, इंडिया के साथ बहुत करीब आ गए हैं। आप स्पेन की मिसाल ले लें, फ्रांस के ले लें, जर्मनी ले लें, सब ले लें। अभी फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे जो इस वक्त लेवल ऑफ जो फ्रेंडशिप मोदी का और मैक्रोन का, ठीक है, इसी तरह वो समझते हैं कि वी कैन यूज इंडिया एज ए गुड फोर्स इन यूरोप अगेंस्ट फॉर रशिया, हम अच्छे अंदाज से इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये जो सपोर्ट है वो समझते हैं कि हमें इससे मिल सकती है। कल कलाम को हमें रशिया से छुड़ाना किसने है, दे डू बिलीव इट कि हमें रशिया से छुड़ाना किसने है। आप इसी तरह अंदाजा लगा लें, उनको पता है हमें इन्होंने छुड़ाना है, इंडियन से छुड़ाना है, अमेरिका ने नहीं हमें छुड़ाना है। समझ रहे हैं जनाब। सो इसी से आपको अंदाजा लग जाएगा कि, और ये चीज आपके सामने, ठीक है ना जी, ये चीज आपके सामने है। दिस इज हाउ इट इज, दिस इज हाउ इट इज। बहरहाल एक तरफ आप कहते हैं कि जी आप जो मर्जी आप कह लें, पाकिस्तान जितनी मर्जी कहानियां सुना ले, ठीक है, आप वो इतने बड़े पैमाने पे इतनी बड़ी गेम है,